पहले आप इस वीडियो क्लिप को ज़रा ध्यान से देखिए और इसमें बताई गई तमाम बातों को वीडियो के आखिर तक याद रखने की कोशिश करना। आज जितने भी इस्लामिक क्रिएटर हैं उनमें से अक्सर मुनाफिक हैं। तो हमारे नबी फरमाते हैं कि मुनाफिक जो बोलता है वो खुद नहीं करता। और आज ऐसे ही लोग आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएंगे जो सिर्फ व्यूज और शोहरत के लिए इस्लामिक वीडियो बनाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आज इस्लाम गलत तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको कुरान की तिलावत करके सुनाऊं और दूसरी वीडियो में मैं आपको गाना सुनाऊं तो यकीनन कितने ऐसे छोटे बच्चे होंगे जो इसमें भी माशाअल्लाह कहेंगे, क्योंकि उनका यकीन, उनका भरोसा आपने दीन के नाम पर कमाया है। उन्हें सही गलत में तमीज नहीं करना आता। अव्वल तो इस जुमले के अंदर ही शरई गिरफ्त हो सकती है कि अक्सर क्रिएटर जो है वो मुनाफिक हैं। अक्सर का मतलब ये होता है कि आधे से ज़्यादा लोग कम से कम मुनाफिक हैं, यानी हर 10 में से 6-7 क्रिएटर मुनाफिक हैं। ये जुमला दुरुस्त नहीं है, चाहे वो मुनाफिक एतकादी के एतबार से हो या मुनाफिक अमली के एतबार से हो। जब तक आपके पास किसी के मुनाफिक होने की कोई शरई तौर से सबूत ना हो, इस तरह किसी को या अक्सर को मुनाफिक कह देना ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। लेकिन अभी इस जुमले से दरकिनार करते हुए दूसरी बात पे तवज्जो दिलाने की कोशिश करता हूँ। आपने तमाम बातें ध्यान से सुन ली होंगी। अब इस पोस्ट को मैं आपको पूरा तो नहीं सुना सकता, लेकिन नकले कुफ्र नबाशत वाली बात है कि आप ज़रा मुख्तसर 2-3 सेकंड के लिए सिर्फ उसे सुनिए और फिर मुझे बताइए। तो उम्मीद है आपने इसको सुना होगा और सुन के आपको चंद लम्हों में ये एहसास हो गया होगा कि पोस्ट के अंदर म्यूज़िक मौजूद है। म्यूज़िक के हराम होने में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि म्यूज़िक वाली कव्वाली को भी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जो है वो दलाइल के साथ हराम साबित किया है। दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कसरत के साथ अहदीस मौसीकी के बारे में है। फरमाया कि मैं मौसीकी के आलात जो यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसको तोड़ने के लिए आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उसको तोड़ने के लिए भेजा है। इसी तरीके से क़यामत के आने वाले वक्त में म्यूज़िक का हलाल होना, जायज़ होना और इसकी कसरत हो जाने वाली बातें भी रिवायतों के अंदर होती है। यहाँ तक कि शराब का भी जायज़ होना, नाम बदल के लोग उसको पिएंगे, इस तरीके का मामला। और नबी पाक ने फरमाया कि म्यूज़िक भी आम हो जाएगा क़यामत से पहले। ये रिवायतों के कुछ खुलासे हैं, यानी म्यूज़िक का हराम होना ये बच्चा भी जानता है, लेकिन इस्लामिक हलाल और व्लॉगर कहलाने वाले लोग अपने पोस्ट के ऊपर म्यूज़िक के साथ पोस्ट लगाते हैं। अब ये जो म्यूज़िक बीट ली गई है, इसको हलाल म्यूज़िक का टैग देते हैं जिन लोगों के भी ये चैनल है। तो क्या कोई हलाल म्यूज़िक का टैग लगाने से इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक के ही इस्तेमाल करके बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक अगर बनाया गया हो, क्या उसकी गुंजाइश हो सकती है? म्यूज़िक के हराम होने में उलमा का कोई इख्तलाफ भी नहीं है, बल्कि रिवायतों के अंदर ये भी मिलता है कि म्यूज़िक जो है वो गाने बाजे ये दिल में निफाक पैदा करते हैं, यानी बंदा मुनाफिक बनता है। अब आप सोचिए कि व्लॉगर, इस्लामिक और हलाल व्लॉगर कहलाने वाले लोग अपनी पोस्ट के ऊपर म्यूज़िक प्रमोट करते हैं, लगाते हैं, तो क्या इनसे नौजवान आने वाली नस्लें अच्छी बातें सीखेंगी या इस पर भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगी? अब आप याद कीजिए वो पहला जुमला जो वीडियो के शुरू में था कि अक्सर क्रिएटर मुनाफिक हैं, और मुनाफिक किसे कहते हैं कि जो लोग करते हैं कहते अलग हैं, करते अलग हैं। तो लोगों को गुनाहों से बचाने की दावत देना, दीन की तरफ लाना, सुन्नतें सिखाने के नाम पर साथ में गुड़ के अंदर गोबर मिला के म्यूज़िक भी दे देने वाली बात यहाँ पे पाई जा रही है। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है इन्फ्लुएंसर का कि जब उनको उनकी गलतियाँ बताई जाएँ तो वो गूंगे का गुड़ खा के बैठते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि कबूतर आंखें बंद करता है कि बिल्ली चली जाए, वो वाला सीन है। वक्त गुजारते हैं ताकि जैसे जैसे वक्त निकल जाए बात आई गई हो जाए और लोग भूल जाएं। लेकिन आप ब्लॉगर साहब को ज़रा ये बात उनकी याद दिलाइए। पहले इस वीडियो को भी देखिए। हाँ, जहाँ मुझसे खता होगी वहाँ मैं बार बार अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहूँगा। इसे कहते हैं कथनी और करनी के अंदर फ़र्क, यानी जो शुरू में बयान हुआ कि मुनाफिक वो होता है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो जब ये व्लॉगर या इस किस्म के इन्फ्लुएंसर लोगों के सामने कहते तो हैं कि जब शरई गलती हो तो बार बार तौबा करेंगे, बार बार तौबा करनी चाहिए, लेकिन जब इनकी आप गलती बताएंगे ये बात को आई गई करने की कोशिश करेंगे कि वक्त बीत जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर कौन सा तौबा और कौन सा रुजू। अभी भी बहुत सारे सर पे पेंडिंग मसाइल है, लेकिन मेरा फोकस आवाम पर ज़्यादा है कि आप लोग गलत और सही मसले के अंदर फ़र्क करें और ये जाने कि हलाल ब्लॉगिंग के नाम पे कुछ भी परोसा जाता है वो हलाल ब्लॉगिंग नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आपको इस किस्म के सोशल मीडिया पे जो ब्लॉगर दिखते हैं
उनसे आपको दीन का कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, और बल्कि बाद गलत मसाइल को भी आप सही समझ लेते होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि पोस्ट के अंदर भी म्यूज़िक लगाना ये हराम है। और आप जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ के इमाम साहब से जाके ये मसला पूछना कि अगर कोई शख्स म्यूज़िक लगा के तमाम लोगों को सुनाए तो वो गुनाह जारिया होगा या नहीं, और उसे डिलीट करके तौबा रुजू बनता है या नहीं। और आप देखेंगे इसके अंदर भी वही लोगों का मामला इन्फ्लुएंसर का होता है, गूंगे के गुड़ खा के बैठने वाला, कि खामोशी इख्तियार करके बात को आया गया किया जाएगा। लेकिन कम से कम आवाम इससे आगाह हो जाएगी कि इस किस्म के पोस्ट लोग लगाना न सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दावा है कि लोगों ने हमें देख के व्लॉगिंग सीखी है। वाकई में लोगों ने व्लॉगिंग भी सीखी, साथ में कुछ खुराफातें भी सीखी। मिसाल के तौर पे शो ऑफ करना, बॉलीवुड ट्रेंड को फॉलो करना, और तो और सलाम के अंदर भी पहल ना करने जैसी बिदत ब्लॉगर साहब ने इजाद की है। यानी शुरुआत जो होती है वो हुक लाइन से होती है, सलाम बीच में लाया जाता है, जिसको हमने ऑलरेडी बाइकाट कर रखा है उस दलील को, यानी उस दलील के अगेंस्ट में वीडियो बना रखी है। तो सलाम के अंदर भी यही सुन्नत है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पहले सलाम बाद में कलाम होना चाहिए। लेकिन ये भी नया ट्रेंड है, आप अक्सर ब्लॉगर को देखोगे कि पहले हुक लाइन बोलते हैं बाद में सलाम। हुक लाइन सलाम के साथ बोली जा सकती है, लेकिन एक अना का मसला है कि उसको फॉलो नहीं किया जाता। और साथ में अब ये म्यूज़िक ट्रेंड के लोग देखेंगे, हलाल बीट हलाल म्यूज़िक के नाम पे पोस्ट के ऊपर जो है वो म्यूज़िक चला के लोगों को सुनाया बताया जा रहा है। अब आप इसके अंदर टैग कर दीजिए, ब्लॉगर साहब को याद दिला दीजिए कि बार बार गलती होगी तो हम बार बार तौबा करेंगे। आपका ये जुमला ईमानदारी के साथ था या निफाक के साथ था, और आप इस जुमले के तहत मुनाफिक तो नहीं हो रहे कहीं कि कहना कुछ और है और करना कुछ और है। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीstore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें।